बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी किसान बंधुओं का। खेती बाड़ी में अब यह समय रबी फसलों की कटाई गहाई और उनका सुरक्षित भंडारण या विपणन। दूसरा काम जायद फसलों की बुआई और पौध संरक्षण। किसान भाइयों, इसके बाद तीसरा जरूरी काम, अगर आप जायद की फसलें नहीं लगा रहे हैं तो खेतों की गहरी जुताई और मिट्टी परीक्षण का काम। जी हाँ, यह सभी काम सही समय आने पर आपको करना होंगे, क्योंकि खेती किसानी का काम अगर सही समय पर ना किया जाए तो लाभ नहीं होता। वो कहते हैं ना, का वर्षा जब कृषि सुखाने। जो किसान भाई जायद की मूंग लगाना चाहते हैं वे उन्नत बीजों का चुनाव करें और इस समय जायद की मूंग लगा सकते हैं। जायद की उन्नत किस्मों में पूसा विशाल, पूसा बैसाखी, PDM 11, SML 32 आदि किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही एक बात का और ध्यान रखें, गेहूं की फसल में जब सुनहरापन आना शुरू हो जाए तब सिंचाई को बंद कर देना चाहिए, अन्यथा दानों की चमक कम हो सकती है या दानों में धब्बे बन सकते हैं। परंतु यहाँ ध्यान रखें, आपकी फसल अगर बोनी है यानी कद में छोटी है तो ऐसी स्थिति में आप अंतिम सिंचाई करके 20 किलो यूरिया प्रति एकड़ की दर से भुरकाव कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों की गेहूं की फसल पककर तैयार है वे फसल की कटाई करें, खलियान में उचित नमी के स्तर तक सुखाकर फिर गहाई करें। ध्यान रखें, गेहूं की फसल की गहाई हेतु खलियान को बिजली के खंबे या तार के नीचे कदापि ना बनाएं, क्योंकि तेज हवाओं के कारण तार आपस में टकराने से स्पार्किंग होती है और आग लगने का खतरा बना रहता है। किसान भाइयों, आपको सलाह दी जाती है कि अगर चने की फसल में इस समय इल्लियों का प्रकोप हो तो उसके नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट दवा की 200 ग्राम मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही पूर्ण रूप से पक चुकी सरसों की फसल की आप सही समय पर कटाई करें, जिससे कि फसल के दाने गिरने से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। अगर पशुपालन की बात की जाए तो आपको यह सलाह दी जाती है कि अपने पशुओं में खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण इस समय जरूर करवाइए, क्योंकि गर्मी के दिनों में पशुओं में खुरपका मुहपका की शिकायत ज्यादा होती है, जिससे पशु का दुग्ध उत्पादन तो प्रभावित होता ही है, पशु को बहुत पीड़ा होती है। उसके मुंह में छाले हो जाते हैं, खुरों में घाव हो जाते हैं, जिससे वह चल फिर नहीं पाता और खा पी भी नहीं पाता है। रोग की अधिकता होने पर पशु की मृत्यु भी संभावित है। तो ध्यान रखें, अपने पशुओं में खुरपका मुहपका का टीकाकरण जरूर करवाइए। तो फिलहाल अब हमें कार्यक्रम समापन की अनुमति दीजिए। नमस्कार।